Hello everyone. In this video, I am going to answer very commonly asked question. थायराइड की दवाई एक बार शुरू की तो बंद हो सकती है क्या? ये सवाल जो है हर थायराइड के पेशेंट के मन में होता है और वो जब भी मिलते हैं डॉक्टर से तो शुरू के कुछ साल ये सवाल बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर एक बार दवाई शुरू की तो बंद होगी कि नहीं की। और इनफैक्ट इसी वजह से कई सारे पेशेंट्स जिनको ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए वो टाइमली शुरू भी नहीं करते कि दवाई बंद नहीं हो सकती कभी। इस सवाल का जवाब सीधे हाँ या ना में नहीं हो सकता है। इस सवाल का जवाब सिंपली अगर मैं देना चाहूँ तो ना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेडिसिन एक बार शुरू किया तो बंद नहीं हो सकता। लेकिन हमें सिचुएशन समझनी पड़ेंगी कब बंद हो सकती है और कब नहीं बंद हो सकती है। एक जनरल रूल हर किसी के लिए नहीं बनाया जा सकता है। ये डिसीजन जो है मेडिसिन कंटिन्यू करना है या बंद करना है मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम शुरू करें कि थायराइड की बीमारियां क्या क्या होती हैं, अगर आपको याद हो पहले डिस्कस किया हुआ है कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, और तीसरा जो होता है ग्वाइटर। सो ग्वाइटर में तो अगर हार्मोन लेवल्स नॉर्मल हैं तो कोई मेडिसिन नहीं चलती है। ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है या मेडिसिन हम देते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए दिया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स अंडर एक्टिव ग्लैंड एंड हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स ओवर एक्टिव ग्लैंड। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो ज़्यादा कॉमन कंडीशन है और उसको भी सिवियरिटी के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं माइल्ड और सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म में। मेडिकली हम सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। जो माइल्ड होता है उसमें T3 T4 नॉर्मल रेंज में होता है और TSH नॉर्मल से बढ़ा होता है। और दूसरा जो होता है कैटेगरी ओवर्ट और सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। ओवर्ट में क्या होगा, T3 T4 जो कि थायराइड हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल से नीचे आ जाते हैं। और TSH जो है जो कि थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है। TSH इज़ नॉट थायराइड हार्मोन, TSH इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और क्योंकि थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है तो ऊपर से सिग्नल्स जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से बढ़ जाते हैं थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए। तो TSH 10 से ज़्यादा होना, 15 से ज़्यादा होना और T3 T4 नॉर्मल से कम होना, इसको सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो अगर किसी को सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है, T4 T3 नॉर्मल रेंज से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म या सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें हर किसी को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के सारे पेशेंट्स को मेडिसिन भी नहीं शुरू करते हैं। इन लोगों को हम दो कैटेगरी में फिर से कर सकते हैं कि T3 T4 नॉर्मल है और TSH 10 से कम है, नॉर्मल से ज़्यादा है। और दूसरी कैटेगरी T3 T4 नॉर्मल है और TSH जो है 10 से ज़्यादा है। तो अगर 10 से ज़्यादा होगा तो वैसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोगों को मेडिसिन देनी पड़ती है और इनको भी लाइफ टाइम लेना पड़ता है। बट जिसका TSH 10 से कम है और T3 T4 नॉर्मल रेंज में है, ये माइल्डेस्ट कैटेगरी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ऐसी सिचुएशन में हर किसी को मेडिसिन ऑफ़र नहीं किया जाता है। कुछ स्पेशल सिचुएशंस ही हैं जहाँ पे ऐसी सिचुएशन में इस कैटेगरी के लोगों को जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है मेडिसिन दी जाती हैं। अगर किसी को सिम्टम्स हो हाइपोथायरॉयडिज्म के, या किसी को ग्वाइटर हो, थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया हो, या फीमेल्स जो हैं, वीमेन जो हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इनफर्टिलिटी है, या अगर कोई लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसका TSH नॉर्मल से ज़्यादा है बट इवन 10 से कम भी है, तब भी उनको ट्रीटमेंट ऑफ़र किया जाता है। बट उस सिचुएशन में ये मेडिसिन बाद में बंद की जा सकती है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोग्रेस नहीं करता है। तो इन सिचुएशंस में ट्रीटमेंट जो है टेम्प्रेरी बेसिस पे ट्राई करते हैं और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोग्रेस नहीं होता है तो कई सारे लोगों की मेडिसिन बंद की जा सकती है। दूसरी जो बीमारी है थायराइड की, हाइपरथायरॉयडिज्म, जो ओवर एक्टिव ग्लैंड होता है। इनफैक्ट हाइपरथायरॉयडिज्म के कई सारे पेशेंट्स की मेडिसिन बंद हो जाती है कुछ समय बाद।
इनकी जो बीमारी होती है हाइपर एक्टिव ग्लैंड, वो रिमिशन या इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है इन जनरल 1-2 साल के बाद में। और मेडिसिन इनकी तभी बंद होगी जब ये हाइपरथायरॉयडिज्म जो है मेडिकली मैनेज किया गया है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का रेडियो आयोडीन अब्लेशन, बट रेडियो आयोडीन अब्लेशन का साइड इफ़ेक्ट ये है कि ज़्यादातर लोग जो रेडियो आयोडीन से ट्रीट किए जाते हैं उनको लाइफ लॉन्ग हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और उनको लाइफ लॉन्ग थायराइड मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों का हाइपरथायरॉयडिज्म मेडिसिन से मैनेज किया जाता है उनमें से करीब 50% लोगों की मेडिसिन 1 से 2 साल के बाद बंद हो सकती हैं अगर थायराइड लेवल्स कंट्रोल्ड हैं, टाइम से मेडिसिन का डोज एडजस्ट किया जा रहा है, और उसमें भी उन लोगों के चांसेस ज़्यादा होते हैं सक्सेसफुली मेडिसिन बंद करने के जिनका हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत सीवियर नहीं होता है, हार्मोन लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े होते हैं, और जिनका थायराइड ग्लैंड का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ में। तो ऑन एन एवरेज हाइपरथायरॉयडिज्म के 50% पेशेंट्स की मेडिसिन 1-2 साल के बाद सक्सेसफुली बंद हो सकती है, और कई सारे पेशेंट्स जिनको माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म है, T3 T4 नॉर्मल रेंज में है और TSH 10 से कम है, इनकी भी मेडिसिन कई सारे लोगों की बंद कर सकते हैं अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रोग्रेस नहीं होता है तो। थैंक यू।